Hello, all the students. Good morning, good afternoon, good evening, depending on when you are watching this video. So today I am here to talk about a very crucial step of the end of your JEE preparation, which is the counseling of for the college. Specifically, आज हम BITSAT की बात करेंगे. तो अभी हमारी BITSAT की काउंसलिंग आ गई है बहुत नियर बाय 21 अगस्त को उसकी डेडलाइन है. तो आज हम स्पेसिफिकली बिटसैट के थ्रू जो हमारे एडमिशन्स होने हैं या बिट्स में जो एडमिशन्स होने हैं उनमें जो काउंसलिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट क्या चॉइसेस फिल करनी है, क्या बेटर है, क्या वर्स है, क्या क्या है. बेटर वर्स तो बाद में पता चले क्या क्या है. बहुत कंफ्यूजन इस चीज को ही लेकर है वो रखा है. तो अगेन इट गेट्स लिटिल कंफ्यूजिंग. अभी तो हमारा बिटसैट है, अभी तो आगे और आएगा. तो अभी आज ज्यादा हम इसको नहीं फैलाएंगे. हम सिर्फ आज बिटसैट के स्पेसिफिक बातें करेंगे. So without wasting any more time, I'll start with this particular session. I'll just share my screen. So I guess the session is about what preferences should we fill in BITSAT counseling 2021. And now before I get on to that particular thing कि हमें exactly क्या चीजें fill करनी है BITSAT की counseling में, I think there are a certain things, there are a few things which we should look at so that हमें पूरा अच्छे से idea हो चीजों को लेकर before getting into the choices filling and the preferences we should take and we should not take. Now to begin with, आई गेस थोड़ा सा हमारी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है तो शायद ये कंफ्यूजन भी होगा कि ये काउंसलिंग का प्रोसेस जो है ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है. सो आई थिंक देयर मस्ट बी अ स्लाइट कंफ्यूजन अबाउट हाउ दिस काउंसलिंग प्रोसीजर एग्जैक्टली वर्क्स. तो देखो बहुत सिंपल सा होता है. जस्ट यूज योर लॉजिकल माइंड एंड यू शुड बी एबल टू फिगर आउट. तो ऑल ऑफ यू जो भी लोग जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया है एंड दे हैव गॉट अ स्कोर इन दिस एग्जाम, या आगे भी आप जेईई का एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी ये बात वैलिड है. तो उसमें जो भी आप बेसिकली एग्जाम दे रहे हो उसमें जितने भी लोगों की रैंक आई है जो क्वालिफाई कर रहे हैं, या बिटसेट जैसे एग्जाम है, एवरीबडी फॉर दैट मैटर, उसमें तो वो किसी को रिजेक्ट करते ही नहीं फॉर काउंसलिंग. तो एवरीबडी विल बी फीलिंग योर प्रेफरेंसेस एज इन अगर आपको सब कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी होती तो आप क्या चाहते, क्या आपकी प्रायोरिटी होती है, आपको क्या ब्रांच पहले नंबर में मिले, वो ना मिले तो सेकंड बेस्ट आपको क्या लगता है, वो ना मिले तो थर्ड बेस्ट आपको लगता है. ऐसे करके आप ब्रांचेस या प्रोग्राम्स जो भी कह लो उसको वो आप फिल करोगे. देन उसके बाद यू विल बी अलॉटेड योर प्रेफरेंस एज पर योर स्कोर. तो अब जैसे इमेजिन यू आर द टॉपर ऑफ द एग्जाम. ठीक है, अब जैसे लेट से अगर हमारे पास 100 अलग अलग प्रोग्राम्स है, 100 बहुत बड़ा नंबर हो गया. बिटसेट की बात कर लेते हैं. 36 अलग अलग प्रोग्राम्स है हमारे पास बिटसेट के थ्रू, फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स जिनको बोलते हैं बिटसेट में. तो उसमें 36 प्रोग्राम्स हैं. अब लेट से कुछ कुछ नंबर ऑफ सीट्स हैं. फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम हर प्रोग्राम में 10 सीट्स हैं. ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, बस ऐसा मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि 10 सीट है. तो अब क्या होगा, पहले जो सबसे टॉप वाला बंदा है उसकी वो प्रेफरेंस देखेंगे. उसको तो उसके लिए तो सारी सीट्स अवेलेबल हैं, उसको उसकी पहली प्रेफरेंस दे देंगे. सेकंड वाले को देखेंगे, उसकी भी अब हर प्रोग्राम में 10 सीट अवेलेबल है, तो सेकंड वाले के लिए भी अभी भी रही होगी पक्का से एक ना सीट बची हुई हर प्रोग्राम में, तो उसको भी उसकी अपनी पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी. करते 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 अब ऐसा हो सकता है कि जो 11th वाला बंदा है या शायद 12th वाला है, 13th वाला है, उसकी जो पहली प्रेफरेंस है उस प्रोग्राम की 10 सीट चली गई हो. ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, उसको उसकी पहली प्रेफरेंस नहीं मिल पाएगी. देन दे विल मूव ऑन टू हिज सेकंड प्रेफरेंस. उसकी सेकंड प्रेफरेंस में सेम चेक लगाएंगे. वो हो सकता है उसकी भी सारी चली गई हो, डिपेंडिंग ऑन हिज स्कोर की और मेरिट लिस्ट में कहां पे स्टैंड कर रहा है, हो सकता है वो भी सारी चली गई हो. नहीं होगी तो उसको सेकंड दे देंगे. वो चली गई होंगी, दे विल मूव ऑन टू हिज थर्ड, हिज फोर्थ, ऐसे सो ऑन. जैसे करते करते आपकी जो पहली चॉइस है, पहली वो वाली चॉइस है जिसपे सीट्स अवेलेबल हैं, जब वो आपकी रैंक पे पहुंचे हैं, जब आपके वो स्कोर पे पहुंचे हैं, वो आपको वो अलॉट कर देंगे सीधे सीधे. दिस इज हाउ बेसिकली एनी पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रोसेस इज डन. यही सेम तरीके से आपका जॉसा में होने वाला है, जो भी आप जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जो जेई मेन के लिए काउंसलिंग है बेसिकली उसमें होगा. और यही आपका जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए या जेएसी का होता है जो दिल्ली वाले कॉलेजेस के लिए, डीटीयू एनएसयूटी के लिए अलग होता है. सेम एग्जैक्टली सेम यही चीज इस तरीके से हो रही है. थोड़ा बहुत निटी ग्रिटीज में रूल्स रेगुलेशंस में डिफरेंस होता है, बट मोटा मोटा यही हिसाब हो रहा होता है. एंड अब इसके देर आर मल्टीपल आइट्रेशंस. आइट्रेशंस बोलते हैं बिटसेट वाले लोग इसको. बाद में उसमें जॉसा में बोलोगे तो वो कुछ और नाम देंगे. वो बात वही है कि अब क्या होगा, जैसे पहले बार जब आपने सबने चॉइसेस भर दी उसमें से आप फिल कर दोगे, आपको एक सीट अलॉट हो गई. अब क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपके स्कोर के ऊपर जो सीट एक्सेप्ट ना करे.
मे बी दे आर यर्निंग टू गेट इनटू आईआईटी, या ऐसा हो सकता है कि जब तक सीट एक्सेप्टेंस का टाइम है या फाइनल जब सीट एलोकेशन का टाइम है, फाइनल एडमिशन का टाइम है, तब तक उन्हें आईआईटी का एग्जाम हो गया तो उन्हें क्लैरिटी हो गई कि आईआईटी में उनको सीट मिल जाएगी, तो क्या होगा, वो विड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे वो इंसान विड्रॉ करता है, हो सकता है आपके लिए आपकी ऊपर वाली किसी प्रेफरेंस की सीट अवेलेबल हो गई है, तो यू विल मूव अहेड इन दैट पर्टिकुलर ऑन इन योर पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस, योर चॉइसेस। ठीक है, तो इस तरीके से वो मल्टीपल आइटरेशन हो रही होती है। हर आइटरेशन के बाद सम नंबर ऑफ पीपल विड्रॉ, मे बी बिकॉज they don't want to take admission, maybe because they found someplace else, they found admission someplace else, some better admission someplace else, whatever is the reason। वो जब लोग हटते जाएंगे तो ऐसे ही वो आपको ऊपर मूव कर देंगे। वो पता कैसे चलता है, ऑब्वियसली दे आस्क यू टू सबमिट अ फी आफ्टर एवरी, आपका अगर नाम आ जाता है लिस्ट में तो आपको एक फी सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप वो फी सबमिट नहीं करोगे, they will assume that you are not interested in that admission and they will remove you from the counseling procedure altogether। वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे उसके बाद, और फिर आपके नीचे वाले लोग बेसिकली आपकी सीट पे मूव कर जाएंगे। इस तरीके से कुछ और होगा। तो दैट इज हाउ मल्टीपल आइटरेशंस हैपन एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट पे जाके इट सेटल्स डाउन। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स विच आई थिंक हमें पता होनी चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ऑल्दो आई डोंट नो, इट सीम्स वेरी वियर्ड इन्होंने ये डेट्स रखी हैं कंसीडरिंग कि जेई एडवांस्ड का एग्जाम 3rd of October को है। They have kept these dates for their counseling, seems very weird and illogical to me. To be honest, I have a very strong feeling कि अभी थोड़ा सा जब लोग थोड़ा बोलेंगे, मे बी they will most likely delay these dates, इसको पोस्टपोन करना ही पड़ेगा उन्हें। बट अगर नहीं करते हैं तो आई फील दिस इज रियली बैड ऑन बिट्स पिलानी पार्ट दैट दे आर कीपिंग दिस काइंड ऑफ डेट्स कि बच्चे अपना जेई एडवांस के एग्जाम भी नहीं दे पाए, उससे पहले उन्हें बिट्स में अपनी सीट कंफर्म करनी है। दे डोंट इवन नो उनका जेई में तो शायद रिजल्ट आ भी जाए, तब तक जेई एडवांस में उन्हें क्या सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आई फील दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैव, दे शुड नॉट हैव डन। जेई एडवांस की डेट अनाउंस के बाद ही उन्होंने ये डेट्स अनाउंस करी हैं। आई स्टिल हैव faith that they will postpone these dates anyway for the time being। अभी जो डेट्स है हमारी ये हैं कि चॉइसेस फिलिंग की डेट तो ऑब्वियसली पोस्टपोन की होने वाली है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कब है या कब नहीं है। तो चॉइसेस फिलिंग की डेट 21 अगस्त है 5 PM। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, 12 AM इन द नाइट नहीं है, 5 PM इन द इवनिंग है। तो आप मेक श्योर करो कि 20 अगस्त की रात तक आप अपनी चॉइसेस फिल करके फ्रीज करके बैठे हो कि अगर आपका इंटरनेट गायब हो जाए 21 तारीख को फॉर वट एवर रीजन, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़े। मेक श्योर दैट यू फिल योर चॉइसेस बाय 20th of August। 21st August 5 PM is the deadline for the filling of choices। You miss that deadline, you are out of the counseling procedure altogether and nobody can do anything about it। ठीक है, उसके बाद 22 से 24 अगस्त के बीच में आपको अपनी, अगर कुछ आपने गलत भर दिया है, चॉइसेस नहीं चेंज होंगी। मे बी अगर आपने कुछ अपने नाम, मार्क्स वगैरह, बोर्ड मार्क्स वगैरह में कुछ गलत भर दिया है, तो उसके लिए आपको रिवाइज करने या एडिट करने का टाइम दिया जाएगा। चॉइसेस जो आप भर चुके वो भर चुके, चॉइसेस आप चेंज नहीं कर सकते once you have filled them on 21st August 5 PM। ठीक है, और आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने के लिए दी जाएगी। आई डोंट नो, आई एम अगेन वेरी स्केप्टिकल, पता नहीं तब तक सीबीएसई की मार्कशीट आएगी भी या नहीं आएगी सबकी, कुछ की शायद आ जाए, कुछ की नहीं। आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस, बट अगेन एज आई सेड मोस्ट लाइकली दे वुड पोस्टपोन दीज डेट्स। अगर मार्कशीट नहीं होगी ऑब्वियसली दे विल मेक श्योर कि वो आपको एक आगे का टाइम दे दें फॉर सबमिटिंग दोज मार्कशीट। आपको मार्क्स अपने अलग से फिल करने होते हैं, वो तो जब आप काउंसलिंग की चॉइसेस फिल करोगे तभी फिल करने होता है। मार्कशीट आपको बाद में अपलोड करनी होती है जो आपको 3 दिन की विंडो मिली है उसमें। ठीक है, देन फाइनली आपकी August 26 को वेट लिस्ट एंड एडमिट लिस्ट अनाउंस होगी। कुछ लोग जिनको उनकी प्रेफरेंस में कुछ भी चॉइस नहीं मिल पाती है उनको वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। वेट लिस्ट में क्योंकि वही वाली बात है ना, ऊपर के कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे अपनी सीट्स, तो ये लोगों को मौका मिल जाएगा कि ऊपर मूव कर जाए। अगर वो वेट लिस्ट में नहीं रखेंगे तो नीचे की सीट्स खाली रह जाएंगी अगर सब लोग ऊपर मूव कर जाएंगे। तो अगेन सो वेट लिस्ट में भी अगर आपका नाम आ रहा है, बी रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल मोस्ट लाइकली एंड अप गेटिंग अ सीट इन बिट्स। ऑब्वियसली आपका स्कोर बहुत ही खराब है तो वो हम स्कोर के भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट फिर मिसिंग द कट ऑफ बाय लेट्स से 10 मार्क्स और लेस देन 10 मार्क्स, बी रेस्ट एश्योर्ड पहली लिस्ट के बाद अगर आप 10-15 नंबर से कट ऑफ मिस कर रहे हो, मोस्ट लाइकली यू विल गेट योर प्रेफरेंस आफ्टर द सेकंड आइटरेशन, और मे बी सेकंड आइटरेशन भी नहीं तो थर्ड फोर्थ आइटरेशन के बाद फॉर श्योर। बिकॉज अभी वही होता है कि जब बिटसेट की इनिशियल काउंसलिंग के टाइम पे अभी तो आईआईटी का एग्जाम भी नहीं हुआ है, लेट अलोन काउंसलिंग एंड रिजल्ट एंड एवरीथिंग। तो एग्जाम नहीं हुआ है तो
अभी तो बच्चों को पता ही नहीं है, अभी तो बस सब फिल कर ही रहे होंगे बिना सोचे कि उन्हें जाना है नहीं जाना है। ऑब्वियसली लेटर ऑन जब उनका आईआईटी एग्जाम हो जाएगा, दे विल गिव अप दीस सीट्स। ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर टेकिंग अप अ सीट इन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ओवर अ सीट इन बिट्स। बहुत सारे लोग बिट्स पिलानी को कुछ और आईआईटीज के ऊपर प्रेफर करते हैं, बट आईआईटी दिल्ली बॉम्बे जैसे कॉलेजेस के ऊपर तो प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली छोड़ ही देंगे अपनी सीट्स को। तो अगेन आइट्रेशन 1 में जो आपकी सीट आ रही है उससे बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। अगर आपकी सीट अच्छी नहीं आ रही है, उसमें तो बहुत बड़ा जंप आएगा लेटर ऑन, इस बार तो बहुत ज्यादा। इस बार तो क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने काउंसलिंग का प्रोसीजर रख दिया है कि अभी तो एग्जाम तक नहीं हुआ आईआईटी का। लास्ट ईयर तक कम से कम आईआईटी का एग्जाम हो चुका होता था। तो इस बार तो आइट्रेशन 1 से लेके लास्ट आइट्रेशन में बहुत सिग्निफिकेंट जंप आने वाला है। मतलब बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होना अगर आप बिट साइड में कोई सीट टारगेट कर रहे हो और आपके आइट्रेशन में दूर दूर तक भी ना आए वो सीट। डोंट वरी अबाउट इट, इस बार बहुत सिग्निफिकेंट जंप होने वाला है। आइट्रेशन से आइट्रेशन 2 में सिग्निफिकेंट जंप होगा, 2 से 3 में एंड सो ऑन। ठीक है, इफ यू सी मतलब आइट्रेशन 2 भी जो है इन्होंने वो सितंबर 4 पे ही रख दिया और उसकी फीस भी सितंबर 11 में मांग दी। हाँ, सितंबर 2 को आपको आइट्रेशन 1 की फीस देनी है। मेक श्योर यू सबमिट दिस फी। ठीक है, अगेन this fee is completely, I guess, leaving aside some 1,000 rupees or something, this fee is completely refundable। ठीक है, अगर आप टाइमली विड्रॉल कर ले तो जो नीचे मैंने दे रखा है 14 से 16 सितंबर के बीच में, तो आपको रिफंडेबल है। तो ये फीस आप सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज आप ये सबमिट नहीं करोगे तो आपका अगर यहीं पे आपका आइट्रेशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप बिट साइड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आइट्रेशन 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। And again, see, abhi, I don't think all those are really relevant. Anyway, जैसे मैंने बोला, I feel all these dates are most likely gonna change because it makes no sense कि मेरा 3 अक्टूबर का आईआईटी जेई का जेई एडवांस का एग्जाम है और मैं 14 से 16 सितंबर के बीच में ये बता दूं इनको कि मेरे को काउंसलिंग कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। It does not make any sense and it is going to create a lot of furore if BidSite sticks to this plan. तो again, I have a very strong feeling that they will change this plan. अगर नहीं करते हैं, वील थिंक अबाउट इट, उस केस में हमें कैसे डिसीजन लेना है, क्या क्या करना है वो हम सोचेंगे। बट मोस्ट लाइकली आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग दैट दे आर गोइंग टू डिले दिस विड्रॉल वाली डेट। ये डेट भले ही सेम रहा है इटरेशन 1 2 3 वाली, बट आप विड्रॉ कब तक कर सकते हो इटरेशन में से, वो डेट आपकी मोस्ट लाइकली डिले हो जाएगी। बिकॉज ये अभी के करंट स्ट्रक्चर में इफ यू डू नॉट विड्रॉ बिफोर 16th of September, तो आपकी जो फीस आपने दी है दे विल नॉट बी एबल टू रिफंड इट एंटायरली। उसमें भी कुछ है कि 1 हफ्ते बाद आप करोगे विड्रॉ तो कुछ परसेंट फीस होगी, 2 हफ्ते बाद करोगे तो कुछ परसेंट होगी, 1 महीने बाद करोगे तो कुछ फीस नहीं मिलेगी आपको। बट अगेन कुछ भी हो, मतलब इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, दे टेक अराउंड 1 लाख रुपीस और समथिंग। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो आपका रह जाएगा वहां पे, जो आप नहीं चाहोगे। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा। तो लेट्स इमेजिन कि वो चेंज हो ही जाएगा। Abhi, so anyway, they have given 28 September as a date where when you have to report to BITS Pilani or Goa or Hyderabad for admissions. And again, तो does not seem viable because 3rd October का अगर आपका जे एडवांस का एग्जाम है, 28 सितंबर को रिपोर्ट करने तो नहीं जा रहे हो एडमिशन के लिए। तो इसलिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि डेट्स तो चेंज हो ही जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब सवाल आते हैं, बेसिक्स पे आते हैं कि भाई काउंसलिंग में हमें चूज क्या करना होता है। जो आप इतनी देर से बोल रहे हो चॉइसेस भरनी है, प्रेफरेंसेस भरनी है, किस चीज की भरनी है? 2 चीजें चूज करनी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक आपको कैंपस चूज करना है, एक आपको उसमें प्रोग्राम चूज करना है। हर कैंपस में देयर आर मल्टीपल बिट्स कैंपस। ये आगे भी यही करना होगा जब आप जोसा की काउंसलिंग भरोगे, जेईई मेन एडवांस की या जेएसी की भरोगे, हर जगह यही करना होगा। कैंपस है, हर कैंपस में मल्टीपल प्रोग्राम्स है, उसमें से आपको किस कैंपस में कौन सा प्रोग्राम लेना है, किस प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन सा आप चाहते हो, आपको चूज करना होगा। अच्छा, कैंपस की बात करें, बिटसाइट की बात करते हैं। बिटसाइट के 3 कैंपस हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट बिट्स पिलानी, which is the original बिट्स कैंपस which was built way back in 1954, जब आईआईटी भी सिर्फ आई थिंक एक ही हुआ करता था। 1951 में आईआईटी खड़गपुर सेटअप हुआ था एंड 56 में शायद आईआईटी कानपुर सेटअप होता था। आई थिंक यस, there used to be only 1 or 2 IITs back then. तो 1954 में बिट्स पिलानी का पिलानी कैंपस सेटअप हुआ था, of course by the Birla Group. So it has a prestige and a legacy of its own जो चलती आ रही है, and obviously it has a curriculum to say for it, it has the faculty to say for it, it has an alumni network to say for it. ऐसे नहीं कि वो legacy बस चली आ रही है, obviously they are doing some good things, that is, legacy चली आ रही है। अच्छा, अभी they have very recently, मतलब अगर very recently in the sense कि बिट्स पिलानी जितना पुराना है, तो they have started this Goa campus, good place to be for your college studies. So again,
I guess only BITS had that great idea of opening something in Goa way back in 2004. So they opened this campus in 2004. Again, seems really, really, really new as compared to BITS Pilani, because it was inaugurated. It was established in 1954. This has been established in 2004. And similarly, you have the Hyderabad campus, which was established in 2008. तो again, अगर हम ऐसे बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली देखो जितना पुराना कैंपस हो जाता है उससे ऑटोमेटिकली एलुमनाई नेटवर्क उतना बड़ा हो जाता है और उतना बड़ा फिर पहचान बन जाती है। देखो एलुमनाई से पहचान बनती है ना एट द एंड तो कॉलेज की। यस, फैकल्टी एंड ऑल दिस थिंग मैटर्स, बट वो तो करिकुलम वाइज, फैकल्टी वाइज तो बिट्स कोशिश करता है कि वो अक्रॉस ऑल कैंपसेस सेम लेवल मेंटेन करे। बट एलुमनाई तो ऑब्वियसली बिट्स पिलानी का जो लेगेसी क्रिएट करके बैठा है, वो तो गोवा और हैदराबाद की उतनी लेगेसी क्रिएट करने में तो अभी 50 साल लग जाएंगे गोवा और हैदराबाद को, लिटरली, बिकॉज वो 50 साल पीछे हैं पिलानी के कैंपस से। तो अगेन दैट्स नॉट रियली an issue, we'll talk about this more in detail कि हमें क्या कैंपस ऊपर रखना है नीचे रखना है, बट द आइडिया इज कि देयर आर 3 पर्टिकुलर कैंपस जो बिट्स पिलानी के हैं। अच्छा, अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें कि क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं एट बिट्स पिलानी, सो एक तो सिंपल बीई प्रोग्राम होता है, जनरली जो बीटेक के नाम से फेमस है, वो यहाँ पे बीई के नाम से फेमस है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो वो इट्स द सेम थिंग, मतलब बस नाम अलग है वो बीटेक वाला कोर्स ही। तो देयर आर, आई एम सॉरी, 7-8 प्रोग्राम्स है यार। अगर आप देखोगे, बीई कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वेरिएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड उसके बाद आपका मैकेनिकल, केमिकल, सिविल एंड मैन्युफैक्चरिंग है। कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली तीनों जगह पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लास्ट ईयर तक पिलानी में नहीं हुआ करता था, इस साल से उन्होंने अगेन इसको भी तीनों जगह में अवेलेबल करा दिया है। ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएनआई ऑफ कोर्स तीनों जगह पे अवेलेबल है। मैकेनिकल, केमिकल तीनों जगह पे अवेलेबल है। Civil for some reason is not available in Goa campus. I don't know what's the reason. And manufacturing is only available in Pilani campus. ठीक है, then उसके बाद moving on, BITS में there are very unique kind of MSc programs, integrated MSc programs जिसको कहते हैं। तो अगर आपने dual degree programs का नाम सुना है IITs में जो होते हैं, तो वो उससे ये बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो जैसे IIT में अगर आपका लेट्स से MSc फिजिक्स वाला डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपका ऐसा होता है कि आपको BSc प्लस MSc फिजिक्स है। या आपका केमिकल इंजीनियरिंग का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो होता है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग प्लस एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, जो आपको 5 साल में मिलता है। यहाँ एक बड़ी यूनिक टाइप का प्रोग्राम होता है बिट्स में, जहां पे आपको बेसिकली, अब जैसे MSc इकोनॉमिक्स जो है, ये आपका सिर्फ जो आपका मास्टर्स है वो इकोनॉमिक्स में है। बीई जो होगा आपका, दिस इज नॉट अ BSc प्लस MSc प्रोग्राम, दिस इज अ बीई प्लस MSc प्रोग्राम। और बीई का जो आपका डिवीजन है कि आप बीई आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, वो आपको आफ्टर योर फर्स्ट ईयर आपको डिटरमिन करना होगा। आपकी जो फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर में क्योंकि कॉमन करिकुलम होता है, उसमें तो कुछ ऐसे कोर्स होते नहीं, आप वो तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट ईयर में तो आपको बेसिक साइंसेस पढ़ाई जाएंगी, चाहे आप कंप्यूटर साइंस लो, चाहे सिविल लो, चाहे आप कुछ लो। बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाई जाएगी, लैब्स वगैरह बेसिक लैब्स कराई जाएंगी, होपफुली अगर कॉलेज खुल गए, वरना तो घर बैठ के ही होगा सब कुछ अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, द बेसिक आइडिया इज कि फर्स्ट ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो सीजीपी है, उसके बेसिस पे यही सेम काउंसलिंग टाइप का प्रोसीजर आपका फर्स्ट ईयर के एंड में होगा, अगर आप एमएससी में एनरोल करते हो। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको आपका बीई वाला प्रोग्राम अलॉट होगा डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट। आप प्रेफरेंस, सेम वही जैसे आप प्रेफरेंस फिल करोगे, आपकी फर्स्ट ईयर की जो सीजीपी है उसके बेसिस पे जो हाईएस्ट सीजीपी वाला बंदा उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, एंड सो ऑन, जैसे भी मैं समझा रहा था। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल सकती है, वो आपको इलेक्ट्रिकल की तीनों में से कोई भी मिल सकती है, एंड इफ यू गो डाउन मैन्युफैक्चरिंग भी मिल सकती है। इट विल ऑल डिपेंड कि आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस। दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एन एमएससी प्रोग्राम, डुअल डिग्री प्रोग्राम, जो यहाँ पे बिट्स पिलानी में ऑफर होता है, और इसके 5 वेरिएंट्स तीनों कैंपस में अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड केमिस्ट्री। तो ऑल दीज 5 आर अवेलेबल इन ऑल 3 कैंपसेस ऑफ बिट्स। तो अगेन इसके बारे में और थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस करूंगा कि इज इट बेटर देन बीई और इज इट वर्स देन बीई, क्या हमें एक एक्स्ट्रा 5 ईयर प्रोग्राम लेके एक्स्ट्रा ईयर देके फायदा होता है, नुकसान होता है। आई विल कम बैक टू इट इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। मूविंग ऑन, अभी अगर हम ये देखें कि अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि मेरे को मिल क्या पाएगा। आप ये तो बता रहे हो क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, बट जेन्युइनली स्पीकिंग, चलो मैं तो कंप्यूटर साइंस चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, बट मुझे मिल क्या पाएगा? तो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू फिगर दैट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक योर बिटसार्ट स्कोर।
आइडियली तो जब आपने बिटसेट का एग्जाम दिया होगा, एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हुआ होगा आपका स्कोर कितना है। तो इफ आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे तो सिर्फ वही होता था, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता था, वहां देखना भूल गए तो भूल गए, जिंदगी भर आपको कभी नहीं पता चलेगा आपका बिटसेट का स्कोर कितना है। ठीक है, बट अगेन अगर अब से इन्होंने रिसेंटली शुरू कर दिया, आपने नहीं भी देखा तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना बिटसेट का स्कोर चेक कर सकते हो। दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, यू कैन लेटर ऑन गो अहेड एंड चेक योर बिटसेट स्कोर। So you can go ahead and check your BitSat score on the website. It's available on BitSat website, bitsadmission.com. ठीक है, उसको now compare that with the cutoffs from previous years. तो पिछले 4 साल की कट ऑफ जो है वो बिटसेट के अगेन वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे पुरानी आई डोंट थिंक रेलेवेंट भी नहीं है। मतलब ऐसे तो 10 साल 15 साल का देखो तो नंबर ऑफ सीट्स बदल गई, लोगों के माइंडसेट बदल गए कंप्यूटर साइंस को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, तो इट्स नो, देयर इज नो पॉइंट डिगिंग डीपर देन दैट। पिछले 4 साल की 2020, 19, 18 और 17 की कट ऑफ अवेलेबल है। लुक इनटू दैट, मोस्टली यू विल सी अ कॉमन पैटर्न, कॉमन ट्रेंड। हर ब्रांच ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर को, ऐसे नहीं होगा बहुत हेवायर को जंप्स होंगे, एक पर्टिकुलर स्कोर के अराउंड ही क्लोज हो रही, और फिर मोस्ट लाइकली वही आपको ब्रांच, आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको ये ब्रांच, आपको ये ब्रांचेस आपको रियलिस्टिकली मिल सकती है। अच्छा, देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन इन बिट्स where if you are the board topper of any board across the country, not even CBSE ICSE, आप अगर किसी स्टेट बोर्ड के भी बोर्ड टॉपर हो, तो दे ऑफर यू डायरेक्ट एडमिशन इन अ प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस। आपको जो प्रोग्राम चाहिए आप उस प्रोग्राम को उस कैंपस में, अपनी मर्जी के प्रोग्राम को अपनी मर्जी के कैंपस में ऑप्ट कर सकते हो विदाउट even giving BitSat or anything if you are the board topper of any particular board exams. तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, you will find that on the BitSat website. Again, I am not spending time on that, but yeah, so again अगर आप ये सोच रहे हो आपको क्या मिल सकता है और आप बोर्ड टॉपर हो, तो आप टाइम वेस्ट मत करो ये सोचने में, आपको कुछ भी मिल सकता है। That is the idea. Okay, so this is basically the cutoffs from last year if you wish to look about it. तो again अगर हम यहाँ पे देखें, obviously computer science generally remains on the top because of various reasons, placements being the primary reason. And तो आप वो देखोगे तो computer science set पे लानी काफी high merit पे जाता है. There are a very few students who score in the tune of 370, 380 or more than that. तो वो नहीं को मिल पाता है. Put in an average value as well from last 4 years. So all this data is from BitSat website only. तो ऐसे नहीं कहीं से इधर-उधर से उठाया है मैंने. ठीक है. Similarly, गोवा का आपको कंप्यूटर साइंस काफी ऊपर जाता हुआ दिखेगा. देन इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है. हैदराबाद अगेन वही जैसे बोला ना कि हैदराबाद इज द न्यूएस्ट कैंपस, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है वो नीश क्रिएट करने में अपना, तो इसीलिए पिलानी जनरली सबसे ऊपर मान देखा जाएगा आपको कट ऑफ में, फॉलोड बाय गोवा एंड फॉलोड बाय हैदराबाद. अगेन देखो, मैं इसलिए आपको अवेयर करने के लिए दिखा रहा हूँ. हम आंख बंद करके ये नहीं करने वाले कि जो कट ऑफ जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमें प्रेफरेंस बननी चाहिए, जिसकी कट ऑफ हाई जाती है वही ब्रांच अच्छी होती होगी. नहीं, देखो ऐसे नहीं सोचना. ठीक है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अब हो सकता है साउथ इंडिया में बहुत सारे बच्चों जो प्रेफर करते हो कि पिलानी की वजह हैदराबाद चले जाओ, तो और साउथ इंडिया की मेरिट हाई जाती है जनरली, अगर आप जेई वगैरह में भी देखोगे तो उसके चक्कर में तो हैदराबाद की कट ऑफ ऊपर चली जानी चाहिए अनरीजनेबली. ठीक है, उससे नहीं जज कर सकते ना हम. उसका मतलब ये नहीं ना कि एक्चुअली भी हैदराबाद वाला कैंपस बेटर हो गया अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें. गोवा के लिए भी सेम रीजन प्ले कर सकता है अगर हम साउथ इंडिया वाला आर्ग्यूमेंट देखें. तो अगेन सिर्फ ऐसे नहीं, ये नहीं देखना कि जिसकी कट ऑफ हाई है वही ब्रांच अच्छी होती है वही ले लो. इतना ऐसे अंधाधुंध नहीं हमें चीजें करनी है. थोड़ा दिमाग लगा के, उसी के लिए सेशन है, दिमाग लगा के अच्छे से करनी है ये. बस जस्ट टू गिव यू अ लिटिल अवेयरनेस, मैंने आपको ये बता दिया कि ये ऐसी कुछ कट ऑफ्स हैं फ्रॉम दी लास्ट 4 years. ठीक है, ये वो सारे कट ऑफ्स हैं विच आर फॉर स्कोर्स अबव 300. तो अगर मोस्टली वही, अगर आपका 300 से ऊपर स्कोर आया है तो आई थिंक ये सारी, ये वाला पेज आपको देखना चाहिए, यहाँ पे कहीं आपको देखना चाहिए. और ऑब्वियसली इसके नीचे तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा. अगर आपका 275 से 300 के बीच में स्कोर आया है, 275 से 300 के बीच में स्कोर आया, आई थिंक दिस पेज इज मोर रेलेवेंट टू यू कि आपके लिए क्या क्या ब्रांचेस आपको जेन्युइनली स्पीकिंग मिल सकती हैं. ऑब्वियसली देखो, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं. कोई लास्ट ईयर 300 पे क्लोज हुआ तो इस बार भी 300 पे क्लोज होगा, या 301 पे क्लोज होगा, या 299. हो सकता है वो 305 पे क्लोज हो जाए, हो सकता है वो 295 पे क्लोज हो जाए, 290 पे क्लोज हो जाए. इतना तो देखो हो जाता है वेरिएशन. तो ऐसे बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है. बट या आप एक अपने थोड़ा विजन क्लियर रखो कि आपको जेन्युइनली स्पीकिंग क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है. इसलिए मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया आपके लिए. इफ यू हैव अ स्कोर बिटवीन 270 एंड 300, आई थिंक दिस पेज इज मोस्टली रेलेवेंट फॉर यू कि आपको ये सारी ब्रांचेस रीजनेबली मिल सकती हैं. ठीक है. Then if you have a score between 250 and 275, so again these are the branches.
जो आपको रीजनेबली मिल सकती हैं। इफ यू वुड वांट टू हैव अ लुक यू कैन। एंड ये अगर आपका स्कोर लेस देन 240 है, लेस देन अगर आप देखोगे तो लास्ट भी जो भी क्लोज हुआ है वो 235 के अराउंड एवरेज स्कोर अगर मैं देखूं तो 235 के अराउंड लास्ट एक ब्रांच है जो मिली है लोगों को। तो उसके नीचे अगेन इफ यू हैव अ स्कोर, सो या इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका 220 225 में स्कोर है तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आपको कट ऑफ मिल पाए। 200 के नीचे आपका स्कोर है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका एडमिशन मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएगा। ऑल्दो देयर इज अ स्पेशल समथिंग स्पेशल व्हिच इज हैपनिंग दिस ईयर, आई कम टू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बहुत कम स्कोर पे ही एडमिशन हो जाए, भी मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको अगर एक रियलिस्टिक बात बोलूं तो अगर आपका 200 के नीचे स्कोर है, यू शुड नॉट बी वेरी होपफुल विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग अ सीट इन एनी ऑफ द कैंपसेस ऑफ बिट्सैट ऑफ बिट्स, ठीक है। ऑल्दो मतलब ऑफ कोर्स हम काउंसलिंग तो फिल करेंगे, हु नोज अगर हमें कुछ मिल जाए या नहीं मिल जाए। आई विल गिव यू अ स्पेशल रीजन कि हो सकता है इस बार कुछ आपको बहुत कम स्कोर पे कुछ बढ़िया मिल जाए, ठीक है, वो भी मैं उस पे भी आऊंगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ न्यू ब्रांच पिलानी में बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो तो ऑफ कोर्स इस साल पहली बार हुई है तो उसकी ऑब्वियसली कोई कट ऑफ का डेटा है ही नहीं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस डेटा इज अगेन पिक्ड अप फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ bitsadmission.com। So there is a clear drop in the number of candidates sitting in this exam from last year। मतलब ठीक है, ऊपर तो 400 नंबर के ऊपर तो इतना फर्क नहीं है, 400 नंबर के ऊपर तो खैर बच्चों को फर्क पड़ता भी नहीं, उनको तो कुछ भी मिल जाएगा। ग्रेटर देन 350 मार्क्स स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं, लास्ट ईयर 1800 के राउंड थे, इस बार 1500 के राउंड है। तो इफ यू लुक एट इट, अराउंड 17%, 16-17% का ड्रॉप आ गया है सीधे सीधे इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिट इन दिस एग्जाम। तभी ऑब्वियसली ऐसा नहीं ना ऊपर वाले बच्चों ने कम परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली बच्चे कम बैठे होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे 6300 एंड ये 47-4800 के अराउंड है जो ग्रेटर देन 300 वाले मार्क्स के बच्चे हैं। ग्रेटर देन 250 पे सेम स्टोरी है, 15,500 और ये 12,500। सिमिलरली ये 29,500 है या 23,500 है ग्रेटर देन 200 वाले, ठीक है। विच मीन्स कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द नंबर ऑफ किड्स who have appeared in BITSAT this year as compared to last year। तो ऐसा हो सकता है कि हर चीज की कट ऑफ 3-3, 4-4, 5-5, इवन 10-10 नंबर नीचे चली। बच्चे ही नहीं है ना, उतने बच्चे ही नहीं है ना जिन्होंने उतने मार्क्स लेके आए हैं जो, या जो उन सीट्स को फिल करने के लिए बैठे हैं। आर यू गेटिंग मी? इसलिए मैं अभी बोल रहा था कि हो सकता है आपको बहुत कम मार्क्स में कुछ बहुत अच्छा मिल जाए एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि जी मेरे तो मार्क्स आए ही नहीं है, मैं भरते नहीं। मैं देखो तुम्हें क्लियरली मतलब मैं वो बात नहीं कर रहा कि बी ऑप्टिमिस्टिक बी होपफुल, मैं ऐसी वो वाली साइकोलॉजी वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें क्लियर कट स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा हूं कि स्टेटिस्टिकली फॉर श्योर द कट ऑफ्स आर गोइंग टू टेक अ डिप दिस ईयर, ठीक है। आप और इनफैक्ट देखो पीछे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां भी देखते हैं। अगर पिछले साल का भी डेटा देखोगे, 2020 में भी 2019 के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। 2019 का डेटा तो मुझे बिट्स एडमिशन की वेबसाइट पे मिला नहीं कि कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम में, कितने बच्चे कितने नंबर लाए थे, मे बी दे डिड नॉट पब्लिश इट, बट फॉर श्योर कम बैठे होंगे 2020 में भी 2019 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों लगता है मुझे? देख लो, लिटरली ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज सीन अ डिप इन द कट ऑफ फ्रॉम 2019 टू 2020, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हर एक को कंपेयर कर लो, 383, 372, 352, 347, 41, 33, 342, 386, 28, 23, 22, 20, 18, 14, 13, 313, 298, 315, 304, 310, 306, 308, 300, ठीक है। आगे कंपेयर कर लो, हर एक ईच एंड एवरी, नॉट इवन अ सिंगल ऑप्शन इज देयर जहां पे सेम रही हो कट ऑफ, या ऊपर ऊपर तो छोड़ो सेम भी नहीं गई होगी, ड्रॉप आया 10-10 नंबर का ड्रॉप, 5-5 नंबर का ड्रॉप। यहाँ देखो 9 नंबर 11 नंबर का ड्रॉप, 297, 286, 294, 293, 95, 90, 94, 90, 90, 83, 81, 70, 11 नंबर का ड्रॉप, 80, 69, 90, 81, 75, 60, ठीक है। सिमिलरली ईच एंड एवरी ब्रांच, हर जगह देख लो, हर एक में देयर इज अ ड्रॉप इन दी कट ऑफ एज कंपेयर टू 2019, हर एक में, एक सिंगल ब्रांच नहीं है इसमें राइज रहो या सेम भी रहो, ठीक है। इसका रीजन देखो, ऑब्वियसली ये लास्ट ईयर BITSAT again has also increased their fees of late, तो ऑब्वियसली जो
पेरेंट्स इतने वेल ऑफ नहीं है, जो बच्चे इतने वेल ऑफ नहीं है, वो अफोर्डेबिलिटी उनकी भी खत्म हो रही है, वो मेरिट होने के बाद भी शायद बिड साइड जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ डिप कर रही है। सिमिलरली कोविड की वजह से भी काफी लोगों की इनकम्स वगैरह डिप्लीट हो गई हैं, दे हैव टेकन अ फाइनेंशियल सेटबैक, तो उनके लिए भी थोड़ा बिट्स इज अ कॉस्टली कॉलेज, वी ऑल नो दैट, उसको अफोर्ड करना डिफिकल्ट हो रहा था। आई थिंक प्राइमरीली ये दो रीजंस है विच इज देयर। हाँ, ऐसा मैं जरूर बोलूंगा कि जितना 2019 से 20 में ड्रॉप आया है, क्योंकि तब कोविड का नया नया पेंडेमिक शुरू हुआ था और तब नए नए लोग अफेक्ट होने शुरू हुए थे, उतना मत एक्सपेक्ट करना कि 2020 से 21 में आएगा। अभी ऑलरेडी लोग थोड़े अफेक्टेड है। हाँ, फर्क तो है, ये तो हमें दिखा ही है यहाँ पे क्लियरली कि जी इस बार तो और कम है, बट उतना देखो मत एक्सपेक्ट करना कि लास्ट में से कितना डीप डाइव होगा, 10-10, 15-15 तो नहीं, बट 10-10, 11-11, 12-12 नंबर के कट ऑफ कम हो गई हैं, उतना शायद एक्सपेक्ट मत करना, बट सिग्निफिकेंट 5-5, 6-6 नंबर तो हो जाएंगी, ये एक हम मन में अपने लेके चले, तो आई थिंक वी विल बी मच वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, अब नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन कि हाउ डू आई चूज द प्रेफरेंसेस आई विश टू फिल। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज ध्यान रखना है इस बात का, लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में या अंडर कॉन्फिडेंस में इस चीज में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ठीक है, सारी चॉइसेस भरनी है, 36 प्रोग्राम्स अवेलेबल है, तुम्हारी प्रेफरेंसेस में 36 की 36 चॉइसेस भरी हुई होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्कोर। यू हैव गॉट 150 मार्क्स, यू हैव गॉट 450 मार्क्स, मेक श्योर यू फिल ऑल दी चॉइसेस। ठीक है, 450 चलो थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया, उसको तो एक कोई भी मिल जाएगी अपनी मर्जी की, बट प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। देखो, कभी कुछ पता नहीं चलता है काउंसलिंग में, क्या ऊपर होता नीचे होता है, अपनी सारी चॉइसेस का अच्छे से रैंकिंग बना के 36 की 36 फिल करो अच्छे से, ताकि कुछ भी ऊपर नीचे हो तुम्हें मिल जाए। वो ऐसा ना बाद में लगे यार ये तो भरा ही नहीं है, भरते तो मुझे तो ये मिल जाता, और बाद में रिग्रेट हो रहा है, ये रिग्रेट में नहीं रहना, अभी भर दो, नुकसान क्या है भरने में, सोच लो ना अच्छे से एकदम कि ये ले लूंगा मैं अगर मिलेगा तो, एकदम अच्छे से थॉट देके, 2 दिन है हमारे पास, 3 दिन है हमारे पास, सोच के अच्छे से करो। ठीक है, बट सारी भर दो, मेक श्योर यू डू दैट। सेकेंडली, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, जो बहुत जरूरी होगा, अभी नहीं बाद में भी, जब तुम आगे भी काउंसलिंग फिल करने की कोशिश करोगे बाकी कैंपसेस की, 4 साल बाद या 5 साल बाद जब तुम कॉलेज से निकलोगे, तब तुम क्या करना चाहते हो एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन और व्हाटएवर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेक श्योर यू ट्राई एंड आंसर दिस। ठीक है, रादर देन थिंकिंग तुम्हें ब्रांच कौन सी पसंद है। देखो तुम्हें आज की तारीख में लग सकता है यार मुझे तो फिजिक्स बड़ा अच्छा लगता है, अब वहां जाके तुम्हें फिजिक्स के नाम पे सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तुम्हें लग सकता है मुझे इलेक्ट्रिकल बड़ा अच्छा लगता है, डीसी सर्किट पढ़ाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है, तुम्हें लगता है कोडिंग बड़ी अच्छी लगती है, वहां जाके कोडिंग अलग हो जाएगी, मैथ्स अच्छी लगती है, वहां जाके मैथ्स कुछ और ही होगी, वो प्रूव 1 ग्रेटर देन 0 जैसी बातें हो रही होंगी, प्रूव 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 जैसी बातें हो रही होंगी। तो ऐसा हो सकता है अभी बड़ा अच्छा लग रहा हो, वहां जाके गंदा लगने लगे, वो इरिटेशन होने लगी कि आप कहाँ फंस गए। तो डिसीजन ना इस पे नहीं हो सकता कि हमें जी फिजिक्स पसंद है, हमें जी मैथ्स पसंद है, हमें जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैसिनेटिंग लगती है। यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड whatever you might have an idea most likely will be wrong, जब तक तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला मैकेनिकल का या कंप्यूटर साइंस का या सिविल का। ठीक है, तो ये सोचो आज से 4 साल 5 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट करोगे, तब तुम क्या करना चाहते हो, किस टाइप की जॉब करना चाहते हो। इमेजिन करोगे कि तुम उस टाइप की जॉब कर रहे होंगे, तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लाइफ में अच्छा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। खुद को इमेजिन करो 1-2 घंटे के लिए कि मैं ये हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, ये इमेजिन करो, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये इमेजिन करो। एक बार थोड़ा पता करो कि सिविल इंजीनियर करता क्या डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, या फिर ये सब नहीं करना, तो नॉन कोर में जॉब करनी, तो एक एनालिस्ट क्या करता है डे टू डे बेसिस पे, ये पता करने की कोशिश करो। कोई एमबीए करना चाहता है तो वो उसकी पढ़ाई कैसे होती है, एमबीए के बाद वो क्या करता है, कोई हायर स्टडीज के लिए आता है तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसके बाद क्या करता है इंसान, ये पता करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which needs to be thought about if you wish to make a good choice while filling your preference. ठीक है, अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटा 2 चीजें हैं जो तुम सोचोगे कि तुम्हें करना है आफ्टर 4 या 5 ईयर। एक हो सकता है कि तुम बोलो, मतलब अब देखो निटी ग्रिटी में ज्यादा नहीं घुसते, मोटा मोटा मतलब 2 चीजें हैं कि तुम बोलोगे मुझे तो जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ उसी की जॉब में जाना है, या हायर स्टडीज में चला जाऊंगा मैं, कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस किया तो जॉब ले लूंगा, कोडिंग करूंगा गूगल में,
या फिर मैं यूएस में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने चला जाऊंगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर, कोई भी मतलब, ठीक है। तो ऐसा कुछ, या मैं एनालिटिक्स की जॉब ले लूंगा, नॉन कोर की जॉब ले लूंगा, ऐसा कुछ अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो आई गेस वो कैटेगरी ऑफ लोग होंगे, ठीक है। तो ये सोचना, उसके बाद इस पेज पे नजर मारना कि तुम्हें क्या होना चाहिए। अब उसके हिसाब से आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर प्रेफरेंस लिस्ट। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इफ यू आर wanting to do a job or higher studies after higher studies के बाद इवेंचुअली तो देखो जॉब ही करोगे ना, मतलब साइंटिस्ट बन जाओगे हायर स्टडीज के बाद इवेंचुअली, मतलब जॉब ही करोगे ना इवेंचुअली, तो उसमें भी तो वो अगर तुम्हें उसी कोर एरिया में जाना है, नो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू रन आफ्टर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज द ब्रांच which has the most number of jobs in today's times period by far, ठीक है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। क्यों? क्योंकि इट इज पार्टली कंप्यूटर साइंस। वो भी इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल भी इसीलिए क्योंकि वो पार्ट कंप्यूटर साइंस की आदत से ज्यादा, ठीक है, वो भी कंप्यूटर साइंस या मोटा मोटा कोडिंग ही करनी होती है उसमें। तो विद दैट लॉजिक आई फील तुम्हारी जो टॉप 3 प्रेफरेंसेस होनी चाहिए वो तो कंप्यूटर साइंस ही होनी चाहिए, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। आई टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इन बिट्स वेरियस कैंपस, ठीक है। तो वो उन्होंने उनसे मुझे ये फीडबैक मिला है कि जहां तक कोर जॉब्स का मतलब है, जहां तक आईटी इंडस्ट्री की जॉब्स का मतलब है, वो पिलानी, गोवा, हैदराबाद में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मोस्टली कंपनीज जो पिलानी में आती है वो गोवा हैदराबाद में आ ही जाती है, कोर जॉब्स के केस में बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस की कोर जॉब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर जॉब्स हैं, उनकी केस में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए रादर देन ऑप्टिंग फॉर पिलानी इलेक्ट्रॉनिक्स आफ्टर पिलानी कंप्यूटर साइंस, हमें तीनों के कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस लिखा हमारी डिग्री पे, ये एडेड एडवांटेज है ही है, पक्की बात, ठीक है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इन पिलानी, ठीक है। अगेन आई रियलाइज आफ्टर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो हूबहू सेम है। पता नहीं व्हाई दे हैव केप्ट इट सेपरेट, स्टिल हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर रखेंगे थोड़ा, क्योंकि हम वहां भले ही सेम हो बट कंपनीज के दिमाग में थोड़ा सा स्टिग्मा है कि ईएनसी इज स्लाइटली बेटर। तो ये नया आया है इसलिए हम इसको 4th नंबर पे रखेंगे, ऑल्दो भले ये नया है बट ऑब्वियसली दिस विल बी बेटर, और वो है वैसे होने वो सेम ही वाला है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट बहुत स्लाइटली चेंज है। लिटरली मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि लिटरली सिर्फ 2 कोर्सेज का डिफरेंस है, ट्रिपल ई और ई एंड आई में, वो भी अगर आप चाहो तो एज एन इलेक्टिव उठा के बराबर कर सकते हो। तो कुछ फर्क ही नहीं है, कंपनीज भी आती है वो सबके लिए ओपन होती है, ठीक है। ऐसे ऑब्वियसली यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स, वो तो है ही, ये नहीं कि अब तुम बोलो कि ईएनआई की जॉब लगे सिर्फ ईएनआई के बच्चों से कम्पीट करके, वो तो नहीं होगा, कम्पीट तो सबसे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कंपनीज वाइज सब कुछ सेम है। तो हम जब हम तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर ही रखेंगे बिफोर मूविंग टू गोवा के तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन मूविंग टू हैदराबाद के तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक्स मोर और लेस सेम है, कुछ फर्क है नहीं, फॉर सम रीजन दे हैव केप्ट इट सेपरेट। अच्छा, नेक्स्ट जो हम फिल करेंगे दैट विल बी एमएससी इकोनॉमिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स। देखो एमएससी वाले जो कोर्सेज हैं ये बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसमें हमें फर्स्ट ईयर के एंड में हमें अपने ब्रांच चूज करने का मौका मिलता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर अ सीजीपीए ऑफ अराउंड 8.3 और 8.2 यू गेट कंप्यूटर साइंस, which is like कि around 20% of the people जो एमएससी लेते हैं उस अक्रॉस ऑल एमएससीज, उसमें से 20% लोग कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जाने का शायद थोड़ा ही लंबा तरीका है। हाँ देखो अगेन देखो, ये ना मान के मैं चलना कि कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल मान के नहीं चलना है, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है। वो मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी जेई के टाइम पे करी, बट वहां पे जाके भी तुम्हें अगर 8.2 टॉप 20% पीपल में आए ना, तो वहां तो बिट्स में तो ऑलरेडी क्रीम आएगी ना वहां तो। अभी तो तुम्हें जेई में तो शायद कम क्रीम टाइप के लोगों से नहीं कम्पीट करना था, वहां तो क्रीम टाइप के लोगों से कम्पीट करना होगा, उनमें टॉप 20% में आने वैसी कुछ फीलिंग है। और अगर तुम 8 के अराउंड सीजीपीए स्कोर करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, करते करते 7 के अराउंड पे भी मैकेनिकल तुम्हें मिल ही जाता है, ठीक है। दैट इज अ वंडरफुल ऑप्शन। एंड मोर ओवर मैंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स के अलावा बाकी 3 एमएससी क्यों उड़ा दिए, यहाँ से सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथ्स क्यों रखा। देखो ये दोनों ऐसा, देखो एमएससी में देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ बिग ह्यूज डिसएडवांटेज व्हिच इज द वेस्टेज ऑफ अ सिंगल ईयर। एक पूरा पूरा साल हमारा बर्बाद होता है, 5 साल की डिग्री है ना ये, और ऐसा कुछ मिलता नहीं। इंटरेस्टिंगली इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इकलौते 2 कोर्स हैं जिनमें उस एक एक्स्ट्रा साल लगाने का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। आईआईटी में भी ना अगर तुम लेट से केमिकल डुअल में जाते हो, केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक प्लस एमटेक में जाते हो,
तो तुम्हारी वही वैल्यू है जो केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक वालों की होती है। 1 साल टोटल वेस्ट होता है, वो सिर्फ तुम इसलिए भरते हो कि तुम्हें आके केमिकल मिल जाए, वरना तुम्हें केमिकल मिली नहीं होती। ठीक है, 1 साल इज एब्सोल्यूट वेस्ट। तुम्हारे केमिकल 4 ईयर वाले की भी उतनी इज्जत है या उतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी केमिकल 5 ईयर वाले की है। ये यहाँ पे स्पेशल है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले, सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले स्पेशल है कि यहाँ पे तुम्हें इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की अपने आप में एक वैल्यू है। अगर तुम इकोनॉमिक्स में एमएससी कर लेते हो, उसके बाद अगर तुम्हारा बीई कंप्यूटर साइंस में है, तो फिर तो इट्स अ मार्वलस कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, इवन देन इट इज अ मार्वलस कॉम्बिनेशन। सेम फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, और इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, मतलब मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग भी मिला वर्स्ट केस में, इवन देन इकोनॉमिक्स की काफी ज्यादा वैल्यू है। क्यों? बिकॉज जो आपकी बड़ी बड़ी फाइनेंस फर्म्स है, जेपी मॉर्गन चेज हो गई, बैंक ऑफ अमेरिका हो गई, फिर आपका ये चीजें हो गई, गोल्डमैन सैक्स वगैरह हो गए, जो बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, जिनकी ये इकोनॉमिक्स वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं व्हेन दे कम फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मोरओवर क्या होता है, क्योंकि आपका 5 साल का कोर्स है, तो आपको 2 बार इंटर्नशिप्स करने को मिलती है, और बिट्स में इंटर्नशिप्स के टाइम पे इंटरव्यू इतने होते नहीं है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। कंपनी आर नॉट अलाउड टू टेक योर इंटरव्यू, आपको सीधे कंपनी सीजीपी के बेसिस पे अलॉट हो जाती है। तो क्या होता है कि आपको 2 जगह इंटर्नशिप मिल रही है, जहां से आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स है आपके पास, तो आपकी इंटर्नशिप भी किसी फाइनेंस अच्छी फर्म में होगी। सेम गोस फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगेन, फाइनेंस वाले लोगों को तो ऐसे मैथमेटिकल चीजें, एनालिसिस वाले काम ही करने हैं ना, तो वो मैथमेटिक्स की भी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एनालिटिक्स फर्म्स की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें, उसके बाद हम तीनों के एमएससी इकोनॉमिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स को फिल करेंगे, बिलानी फॉलोड बाय गोवा फॉलोड बाय हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद अगेन देखो, फिर से इफ यू आर टारगेटिंग जॉब्स, तो हम ना जो पिलानी के बचे हुए 3 एमएससीज हैं वो फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि वी हैव अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड। एनीवेज देखो क्या होगा, मैकेनिकल हम अगर देखें तो मैकेनिकल तो हमें मिल ही जाएगा ना इवेंचुअली यहाँ पे। तो अब देखो थोड़ा सा दिस इज, अब ये थोड़ा सा देखो, ये जो 19 20 21 और 22 to 25 है, थोड़ा तुम्हें देखो अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। इफ यू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बिल्कुल ही कोई मनी नहीं है, मेहनत करने का बहुत हो गया, मैं बहुत पक चुका हूँ, एंड दिस इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई गलत बात नहीं है इसमें, तो चुपचाप से इन चारों को ऊपर भर देना। तुम्हें एक बढ़िया 4 साल की ब्रांच मिल रही है, ले लेना चुपचाप। इसमें क्या होगा ना, वहां जाके मेहनत नहीं करोगे, फालतू में एमएससी भी फिजिक्स में फंस जाओगे, और उसके बाद उसके साथ मिलेगी भी सिविल या केमिकल, कोई पॉइंट ही नहीं होगा, ऐसे ही ले लो केमिकल। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए अगर इफ यू हैव की फेयर बिट, मतलब फेयर बिट मैं बोल रहा हूँ कि हफ्ते में 10 से 15 घंटे की मेहनत, जो कि मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, कॉलेज में जाके इतनी सारी चीजें हो जाती है एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, कि 10 से 15 घंटे की मेहनत हफ्ते में बहुत बड़ा टास्क होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कर सकते हो, तो ये ले लो। तुम्हारे प्लेसमेंट के थोड़े से प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाएंगे। 2 रीजन वही, एक तो तुम्हारे को ब्रांच बेटर मिल सकती है, अगर तुमने सीजी पे 7 8 के 8 7.5 8 के ऊपर रख ली, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस मिल सकती है। और सीएस तो क्या, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है उसकी, जैसे यू आर एज गुड एज सीएस, बस 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है तुम्हारा, और उसके अलावा तुम्हें 2 बार इंटर्न करने को मिल रहा है, तो तुम्हारे पीपीओस के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। सिमिलरली वही कहानी नीचे भी है, ये नीचे के जो 32 से 36 है, इनको उठा के इसके ऊपर डाल देना 26 से 31 के, इफ यू वांट टू टोटली चिल, एंड इट इज अ वेरी वेरी रीजनेबल थिंग, इफ यू वांट टू टोटली चिल, कोई परेशानी नहीं है उसमें मुझे। ठीक है, कोई बिल्कुल गलत बात नहीं। ठीक है, तो ये कहानी हुई जॉब्स और एमएस की। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता हो कि हम तो नहीं, हम काफी डिसाइडेड है, हमें एमबीए करना है, एमबीए हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें एमबीए करना है। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बनाई है उन लोगों के लिए। अगेन देखो, फिर से कोई पत्थर की लकीर कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब कुछ कर सकते हैं। आई ट्राई टू टेल यू द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें अगेन आई हैव ट्राइड कि आप जो सॉरी, जो कैंपस है उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दो। बिकॉज क्या होता है देखो, अगर आपके काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको एमबीए ही करना है, तो एमबीए देखो करने में ना 2 चीजें हैं। एक तो यू नीड अ गुड कैंपस, जहाँ पे थोड़ा कल्चर हो, कोचिंग वगैरह अवेलेबल हो कैट वगैरह के लिए, और बच्चे पढ़ रहे हो, कैट की कल्चर हो, ताकि आप भी पढ़ पाओ, अच्छी परसेंटाइल्स ला पाओ। सेकेंडली, अगर बहुत बार ऐसा होगा, देखो एमबीए ऐसे, अगर 10 एक कॉलेज से 10 लोग किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से एमबीए करने जाते हैं, उस 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जो पहले कुछ साल जॉब करते हैं, उसके बाद एमबीए करने जाते हैं, सिर्फ 4 डायरेक्ट जाते हैं। तो क्या होता है ना, अब देखो आप चाहोगे फिर
कि आपकी जो, अगर आपको इवेंचुअली एमबीए में जाना है ना, आप चाहोगे कि आपकी जो जॉब हो वो इतनी कंप्यूटर साइंस, अगर एमबीए में ही जाना है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड भले ना भी हो, बट आपकी वो जॉब एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, इन सब से रिलेटेड हो, तभी आपके एमबीए प्रोफाइल के लिए वो अच्छा होगा इवेंचुअली। ठीक है, तो अब ये सारी देखो जो कंपनीज है ना नॉन कोर वाली, ये सिर्फ पिलानी में आती है। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दी नॉन कोर कंपनीज जो गोवा और हैदराबाद में आती है। गोवा में तो बहुत कम आती है और हैदराबाद में उससे भी कम आती है, मतलब कंपेयर टू पिलानी। ठीक है, तो आपको अगर नॉन कोर, जो आपकी कंसल्टिंग कंपनीज हो गई, एनालिटिक्स कंपनीज हो गई, फाइनेंस फर्म्स हो गई, ये बहुत ज्यादा आती हैं इन पिलानी। तो इसलिए मैंने पिलानी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया व्हाइल डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर एमबीए वाली प्रेफरेंस। तो देखो वही, अगर आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप कंप्यूटर साइंस एंड तीनों इलेक्ट्रिकल फॉलोड बाय तीनों इलेक्ट्रिकल ऑफ पिलानी भर दो, फॉलोड बाय कंप्यूटर साइंस गोवा एंड हैदराबाद, आपको उसका भरना चाहिए मेरे हिसाब से। भले ही मैं कह रहा हूँ अभी कि मैं कहता पिलानी का कैंपस बेटर है, बट स्टिल देखो तुम्हारा ना कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा आई मीन किसी बच्चे को कोई भरोसा नहीं है, बाद में लेटर ऑन हमारा मन करे कि नहीं यार एमबीए नहीं, अब तो मतलब हमें भाग गया, यही अच्छा लग रहा है, अब तो हम जॉब करेंगे इसी में। तो ना हमारे पास फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो और अब ठीक है, फिर तो आप बोलोगे कि ऊपर ही रख देते आप इसको कंप्यूटर में, तो ठीक है ना, अब कहीं तो कुछ तो हम डिफाइन करेंगे ना। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग इंक्लिनेशन फॉर एमबीए, तो ये तीन ऊपर पढ़ते हैं। मैं भी कह रहा हूँ यू डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रांग इंक्लिनेशन, बस अच्छा लगता है जी, सुना है, बढ़िया होता है, तो चुपचाप से इनको वापस से ऊपर भर देना। गोवा सीएस और हैदराबाद सीएस को चुपचाप से वापस से ऊपर भर देना, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रांग इंक्लिनेशन, इफ यू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रांग इंक्लिनेशन कि जी हमें यही करना है। ठीक है, इसके बाद जी बात आती है इनकी। तो यहाँ पे देखो हम ना, हम फालतू एमएससी के, अगर हमें काफी स्ट्रॉन्ग, अगेन काफी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि हमें एमबीए करना है, तो हम 4 साल के कोर्स के पीछे जाएंगे। हम क्यों फालतू में 1 साल एक्स्ट्रा लगे जब हमें एमबीए करने का इरादा ठान नहीं रखा है। ठीक है, एमएससी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स इज वंडरफुल, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और मतलब जॉब्स के भी ज्यादा चांसेस है, फाइनेंस में लग जाए, एनालिटिक्स में लग जाए, जो फर्दर ऑब्वियसली एमबीए में बेटर है, बट वो 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है ना। हम डायरेक्टली पहला टारगेट तो ना डायरेक्टली एमबीए करना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट उनके लिए जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि एमबीए ही करना है। मतलब एमबीए मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि बिल्कुल ऐसे इमेजिन करते हो कि मैं कॉलेज के बाद नहीं सिलेक्ट हो पाया, मैं सिलेक्ट तो होके जाऊंगा, एमबीए तो करना ही है मुझे, एमबीए के बिना तो मैं अपना करियर इमेजिन ही नहीं कर पाता आज की तारीख में। ठीक है, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, तब जाके हमें ये इस लिस्ट पे जाना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम गोवा के और हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स भर देंगे। अगेन देखो वही बात है, हम कितने एमबीए में कर ले, वी नीड टू हैव अ सेफ क्वेश्चन एज वेल, कि हाँ अगर हमारा एमबीए से इरादा चेंज हो जाता है तो हमारे पास एक अच्छी जॉब भी बैकअप में हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्वियसली हम पिलानी में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगेन एज आई सेड वी ट्राई टू बी इन द बेस्ट पॉसिबल कैंपस। ये एमएससी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स को मैंने गोवा के इलेक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर क्यों भरा, अगेन देखो वही, ये भी एमबीए में थोड़े से इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है। क्यों? कि तुम्हें ऐसी जॉब दिला देंगे जो लेटर ऑन एमबीए में काम आ जाए, एमबीए की प्रोफाइल के लिए बेटर हो जाए। ठीक है, कि तुम्हें फाइनेंस की जॉब दिला देंगे, एनालिटिक्स की जॉब, कंसल्टिंग की जॉब दिला देंगे, दोनों मोस्ट लाइकली, मतलब 100% दिलाई देंगे जॉब, तो उसके बाद तुम्हारे एमबी की प्रोफाइल लेटर ऑन काफी बेटर हो जाए। ठीक है, फिर ये सब आ गया इलेक्ट्रॉनिक का, एंड फिर अगेन हमने कोशिश करी कि हमें पिलानी का ही कुछ मिल जाए, पिलानी के कैंपस में रह लें, ताकि हमारे एमबीए में जाने के प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे। फिर वही सेम, हम गोवा में हमने एमएससी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स लेने की कोशिश करी, हैदराबाद में फिर वही गोवा हैदराबाद में 4 ईयर कोर्सेज 4 साल में निपटाने की कोशिश करी अगर एमबीए जाना है, और फिर अगेन कुछ नहीं तो फिर ये लेंगे ही हम। ठीक है, ये चीज आई गेस यू अंडरस्टैंड दी लॉजिक बिहाइंड दिस लिस्ट। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे मेरे जैसे इतना के सुनने के बाद जो अभी तक सोच रहे होंगे कि हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है, अनसर्टेन होंगे जो जैसा मैं था जब मैंने कॉलेज में एंट्री हुई थी, जब मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था, तो मैं जैसा था कि आई हैड नो क्लियर आइडिया कि मैं आईआईटी के बाद क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये स्लाइड है उनके लिए, एंड आई फील मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग टू एंड अप ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। तो इसमें देखो, आई हैव ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन कैंपस एंड ब्रांच। ठीक है, देखो जनरल फीलिंग यही है कि मतलब आई हैव ट्राइड टू टेक द सेफ ऑप्शन। ठीक है, कि मतलब देखो एक चीज ना बिल्कुल बहुत सच्चे दिल से मान के रखना, मैंने ये लिस्ट ये मान के बनाई है कि यू आर गोइंग टू बी एन एवरेज स्टूडेंट व्हेन यू एंटर योर कॉलेज, चाहे किसी भी कॉलेज जाओ। ठीक है, ये मान के चलना, तुम एक्सेप्शनली तुम टॉपर बन जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की तारीख में फैसला ये सोच के मत ले लेना अरे मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो टॉप 10 में आ रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं भर के एमएससी लूंगा, मेरे को सीएस गारंटीड मिलेगी आफ्टर फर्स्ट ईयर। ये वाहियात अजम्पशंस, वाहियात फीलिंग पे
मत जाना व्हेन यू आर मेकिंग योर डिसीजन। आज की तारीख तुम्हें फोड़ना तो है ही, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं फोड़ेंगे, उनको तो मैं जूते मारूंगा अगर एक साल बाद मिलेंगे मेरे को। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन द टॉप 10% और 5% ऑफ द कैंपस, ठीक है। बट मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे ये फैसला लेने के टाइम पे अजम्पशन ये होनी चाहिए, एवरेज स्टूडेंट हूं मैं, एवरेज ही परफॉर्म करूंगा, जो मेरे से ऊपर आधे बच्चे होंगे, मेरे से नीचे आधे बच्चे होंगे, बिल्कुल मीडियन पे होऊंगा मैं, बिल्कुल ये मान के चलना, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली ये मान के चलना, ठीक है। तो ये है सेफ ऑप्शन, ठीक है। इसमें मैंने ये भी कंसीडर करा है कि आपको थोड़ा कैंपस भी ठीक ठाक मिल जाए, और ये भी कंसीडर करने की कोशिश करा है कि ब्रांच भी ठीक ठाक मिल जाए। तो देखो वही सेफ में सबसे पहले तो ऑब्वियसली तुम सीएस के लिए भागोगे, सिंपल सी बात है। सेफ में सबसे ज्यादा सेफ चीज होती है जॉब, ठीक है। और कुछ हो ना हो, जॉब तो लगेगी ना। एमबीए में सिलेक्शन हो ना हो, हायर स्टडी में सिलेक्शन हो ना हो, हम अपना स्टार्टअप खोल पाए ना पाए, जॉब तो लगेगी बिट्स जैसे कॉलेज में। तो सबसे पहले ये देख लो ना, जॉब सिक्योर हो जाए, सबसे अच्छी वाली, बाकी देखा जाएगा। अगर हम अनसर्टेन है अच्छी तरीके, तो पहले तो जी कंप्यूटर साइंस के पीछे भागना है चुपचाप, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। फिर हमें सबसे पहले पिलानी के इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे भागना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एमएससी इकोनॉमिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स पिलानी को ऊपर रखा है। रीजन बीइंग, देखो मैंने 2-3 चीजें बोली, इसमें जॉब के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज अगेन वही तुम्हारी 2 इंटर्नशिप्स होती हैं, उसके ऊपर से तो तुम्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलने के चांसेस डबल हो जाते हैं। देन उसके बाद ये अपने आप में काफी अच्छी जॉब्स दिला देती हैं तुम्हें। तो आई फील कि देखो नॉन को अगर हम इतने कंस्ट्रेंट नहीं है, हमें तो जी आईटी इंडस्ट्री में ही जॉब करनी है, नॉन कोर जॉब्स को लेके ओपन है, तो ये काफी अच्छे ऑप्शंस हैं ओवर गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एंड हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। इसलिए आई हैव केप्ट दीज टू अबव गोवा एंड हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद ऑब्वियसली गोवा एंड हैदराबाद के तीनों आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। फिर आई हैव ट्राइड टू रिमेन इन 4 ईयर, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट हूं मैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं एमएससी ले लूं और उसके बाद मुझे क्या मिल जाए। तो मैं जो अगर उसके बाद मुझे मैकेनिकल ही मिल जाए एवरेज होने के चक्कर में, अभी ले लेता हूँ ना मैकेनिकल, ठीक है। तो मैंने तो एवरेज मान के चला है उसको। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम भर लो, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ मुंह की खा सकते हो अगर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम्हें पढ़ाई तो करनी है, बट आई विल प्रेफर कि तुम ये अज्यूम मत करके चलो, अभी ये डिसीजन ये मान के चलो कि यू विल बी एन एवरेज, ठीक है। उसके बाद अगेन एमएससी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स गोवा और हैदराबाद में रहने की कोशिश करेंगे हम। फिर हम पिलानी में रहने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल 4 ईयर गोवा में ले, उससे अच्छा तो हम कुछ 5 साल एक्स्ट्रा लगे पिलानी में रहे। अरे नॉन कोर जॉब तो लगेगी कम से कम, एनीवे मैकेनिकल की कोई कोर तो जॉब लग नहीं रही है हमारी। ऐसा तो नहीं कि हमें गूगल लेके चला जाएगा मैकेनिकल के बच्चे को, या फेसबुक एप्पल लेके चला जाएगा। तो एनीवेज जाना तो हमें नॉन कोर में पड़ेगा, वो आएगी नहीं वहां पे ऑब्वियसली। इसको एब्सोल्यूट लेवल पे नहीं लेना है इस बात को, रिलेटिवली वहां पे आएगी नहीं वो कंपनी। और गलती से एमएससी फिजिक्स लेके तुक्का लग गया हमारा, सीएस मिल गए, मजे आ गए, 5 बस 1 साल वेस्ट हुआ, बट यू आर एज गुड एज बिट्स सीएस, बिट्स पिलानी सीएस, फिर तो मजे ही आ गए। इलेक्ट्रिकल में यू आर एज गुड एज बिट्स पिलानी इलेक्ट्रिकल, 1 साल एक्स्ट्रा ही तो वेस्ट हुआ। तो इसलिए हम इनसे तो देखो ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, ये मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, शायद इसको दिमाग में आ रहा हो कि ये कैसे डिसाइड करा आपने फिजिक्स बायो केमिस्ट्री। सिंपल है, देखो इसमें भी फिजिक्स में जनरली हायर स्टडीज वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं, बायो में जॉब थोड़ी हो, बायो इंजीनियरिंग और वो सब आजकल बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, तो उसलिए उसमें जॉब ज्यादा। और केमिस्ट्री रिलेटिवली इन तीनों में, अगर तुम्हारे एमएससी के डिसिप्लिन में बात आएगी, तो इन तीनों में केमिस्ट्री तुम्हें सबसे कम वैल्यू दिलाएगा, इसलिए ये फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर ऑब्वियसली हमने 4 ईयर लेने की कोशिश करा, सिविल है नहीं गोवा में, गोवा और हैदराबाद में, और फिर इवेंचुअली कुछ नहीं मिला तो हम गोवा और हैदराबाद में ये लेंगे ही चीजें, ठीक है। अच्छा, इसमें तुमने नोटिस करा होगा बी फार्मा नहीं है और एक एमएससी जनरल स्टडीज दे रखा होगा, वो नहीं है। वो अगेन वो बिट साइड के थ्रू होते ही नहीं है, वो उनका कुछ अलग ही फंड है, वो शायद कुछ मैनेजमेंट और आई डोंट नो कुछ अलग ही फंड है, वो उसके थ्रू एडमिशन होते हैं, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो डजंट रियली, दे डोंट रियली मेक सेंस टू कंसीडर हियर। सो दैट इज इट, आई गेस हमें काफी क्लैरिटी गेन हो गई होगी इस चीज को लेकर, कि हमें बेसिकली क्या ऑप्ट करना है एंड क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा फॉर द बिट्स काउंसलिंग। तो आई विल ट्राई टू पुट इन सम फाइल्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ये जो मैंने अभी प्रेफरेंस ऑर्डर की लिस्ट शेयर करी है, मैं कोशिश करता हूँ इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ नीचे, ताकि तुम्हारे लिए देखना इजी रहो, अदरवाइज वीडियो में तो तुम देख ही सकते हो। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। ये काउंसलिंग का बिट्स वालों ने थोड़ा बुखार शुरू कर दिया, आइडियली तो हमें अभी एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। जेई मेन की एक शिफ्ट बची है,
ठीक है, शायद कुछ लोग अपीयर ना कर रहे हो जिनका बहुत अच्छा हो गया है, काफी अच्छी परसेंटाइल है, वो जे एडवांस पे फोकस करो, शायद मोस्टली लोग अपीयर कर ही होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। जे एडवांस तो है ही हमारा द मेन एग्जाम, जिसके लिए पूरे 2 साल मेहनत करी है, ठीक है। एंड उसके बाद से फिर हमारा अगर हम बात करें ये बिट सेट की जो काउंसलिंग है और जोसा की काउंसलिंग वगैरह, तो हमारी ऑब्वियसली ऑल दैट विल बी देयर इटसेल्फ। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, जस्ट फिल दिस काउंसलिंग एंड इससे अभी हमें कैरी अवे नहीं होना है, हमें अपने फोकस करना है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन जेईई एडवांस। बेस्ट तो ये है कि हमें बिट्स की काउंसलिंग हमारे लिए मैटर ही ना करे, हम आईआईटी दिल्ली बॉम्बे में सीट लेके आए, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दैट। ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड होप दिस वीडियो प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।